हे गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज साक्षी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर लोगों को क्यों हो रही है ऑक्सीजन की इतनी कमी। देश में इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें सप्लाई इतना कम क्यों मिल रहा है। कैसे ऑक्सीजन की कमी दूर किया जाए और कोरोना फेफड़ों में ही क्यों इफेक्ट करता है और हम घर बैठे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो सप्लाई, हमारे इंडिया में बहुत ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बट हमें अभी सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारा जो लंग्स है उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया हो जाता है तो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन मास्क या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अब शॉर्टेज चल रही है इंडिया में ऑक्सीजन की, वो क्यों चल रही है? उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट के कारण हमारे शॉर्टेज चल रही है, ऊपर से जो ये लोग हैं, हमारे आम जनता, वो डर गई है। उन्हें हॉस्पिटल में जगह, सीट बिल्कुल नहीं बची हुई है, इसलिए वो घर पे सिलेंडर मंगवा के अपने फ्यूचर के लिए रख रही है कि इन दी केस ऑफ इमरजेंसी वो उस सिलेंडर को यूज़ कर लेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके काम आएंगे। और इसी सब का फायदा ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत हो रही है। इन लोगों को, जो ये ब्लैक मार्केट के जो पीपल्स है, इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। इन्हें बस पैसे और बिजनेस से मतलब है। इन्हें सिचुएशन दिखी नहीं कि ये लोग बस अपने आइडिया और अपने उसमें लगे रहते हैं कि किस तरीके से पैसे कमाए जाए। और ये जो सप्लाई है, इसमें गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? इसमें गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये ब्लैक मार्केटर वगैरह को ना, इनको कम कर देना चाहिए, इनको हटवाना चाहिए, इस पर कुछ एक्शन उठाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जो जो प्लांट वगैरह लगे पड़े हैं अभी, उनको इन्वायरमेंट मिनिस्टर को एनओसी देना चाहिए, जिससे वो अपने फैक्ट्री वगैरह में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। तो आइए हम इसके बाद बात करते हैं कि अभी डिमांड कितनी चल रही है। डिमांड अभी इंडिया में 7,000 मेट्रोटॉनिक की चल रही है। कैपेसिटी हमारी 7,800 मेट्रोटॉनिक की है और टारगेट अभी हमारा 90,000 मेट्रोटॉनिक का। ऑक्सीजन को हम काइट्रोजेनिक में रखा जाता है टैंक में, ताकि वो ठंडा इसलिए हमें किया जाता है ताकि वो लिक्विड के फॉर्म में, और लिक्विड के फॉर्म में हम इसलिए रखते हैं ताकि उसकी इतनी कैपेसिटी, अगर गैस में है तो लिक्विड में रखेंगे तो हम इतना ज़्यादा कैपेसिटी एक सिलेंडर में एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम उसे लिक्विड के फॉर्म में हमें उसको ऑक्सीजन को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी हमारी गवर्नमेंट ना कुछ भी नहीं कर रही। इन लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना कुछ हो रहा है, बस इन्हें रैली करवाने से मतलब है, और इनमें कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। 2020 में जब कोरोना आया था, तब से इन लोगों को अभी ऑक्सीजन की पूरी फुलफिलमेंट कर देनी चाहिए थी, फिर भी अभी ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। 1 साल हो गया है। इन्हें थोड़ा सा एक्शन अभी उठाना चाहिए था, पर रैली वगैरह में तो इन लोगों ने जो भीड़ जमा की है ना, सोशल डिस्टेंसिंग की इन्हें बहुत अच्छे से पालन करा है। सोशल डिस्टेंसिंग ये जो हर रोज एड वगैरह जो इन लोगों ने दिया था, बट क्या इन लोगों ने सच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा है? किसी भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करा है। इन लोगों को सिर्फ खुद की पड़ी है, सिर्फ सरकार बनाने की पड़ी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने लोगों ने सपोर्ट करा। अगर बात की जाए इंडिया की, तो एयरफोर्स वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट करा है। वो खाली टैंक को इंडस्ट्रीज वगैरह तक लेके आती थी और न इंडस्ट्रीज से भरे हुए सिलेंडर हॉस्पिटल में सप्लाई करती है। एयरफोर्स वगैरह अभी बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है, और हमारे रेलवे भी बहुत सहयोग दे रही है। वो सारे सिलेंडर के जितने भी टैंकर हैं वो सबको सप्लाई कर रही है, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। और केजरीवाल जी भी अभी ग्रीन कॉरिडोर की सोच रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर होता क्या है? ग्रीन कॉरिडोर वो होता है जो हम रोड पे आधे रोड को हम ग्रीन कॉरिडोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कर दिया रोड को, इसका मतलब ये होता है कि उसमें हम ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे ताकि गाड़ी वगैरह रुके ना, ट्रैफिक ना लगे, वो सिर्फ जा सकती है, वो रुकेगी नहीं गाड़ी। इसमें सप्लाई जल्दी होगा। ये बेसिकली हार्ट पेशेंट के लिए होता है ताकि उन लोगों को डिले ना हो, इसलिए तभी किया जाता है। पर अभी ऑक्सीजन में भी बहुत डिले हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए भी ये ग्रीन कॉरिडोर करना चाहिए सरकार को। उसके बाद हम अगर बात करें, ये
आइडिया स्कैनर क्या होता है? आइडिया स्कैनर वो होता है जो 3 से 5 डे लगते हैं इंडस्ट्री से हॉस्पिटल तक का जो ऑक्सीजन पहुंचाने में, वो 3 से 5 दिन लगते हैं उन्हें ऑक्सीजन बनाने और उन तक पहुंचाने में। और इसके बाद हम अगर बात करें ट्रीटमेंट, अब ऑक्सीजन की हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या क्या घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सोने के तरीके को बदलिए। आप अपोजिट साइड सोइए। अगर आप तकिए लगा के पहले पैर पे और आप इधर की साइड तकिए लगा के अपोजिट मुंह के बल सोया करिए, जिससे ब्रीथिंग हमारी अच्छी होती है। और आप ऐसे करके भी एक हाथ पे प्रेशर देके भी आप सो सकते हैं। उसके बाद आप आयरन की चीज़ें ज़्यादा खाइए, उससे भी आपका इम्यूनिटी पावर भी सही रहेगा और आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी सही रहेगी। जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए। फॉर लिसनिंग मी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।